नमस्कार जी। श्रीमात्रे नमः। देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कालिका पुराण की कथा सुनाऊंगा, तो आज श्रावण मास का पहला दिन है, सोमवार भी है। तो मैं अपने श्री गुरुदेव भगवान, माँ काली और अपनी इष्ट देवी को याद करके आज कालिका पुराण की कथा प्रारंभ करता हूँ। कालिका पुराण की कथा सुनाऊं उससे पहले ना मैं कालिका पुराण के बारे में ना एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, एक परिचय देता हूँ कि कालिका पुराण है क्या। तो बात करने से पहले माँ का ध्यान करते हैं। काली माता का मार्कंड पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में भी है मेरे ख्याल से। तो इस प्रकार से है माँ काली का ध्यान। काली कराल वदनां विनिष्क्रांता सिपासनी विचित्र खड्वांग धारा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरी दिग्मुखा। इसमें कहा जा रहा है कि काली माता जो है भयंकर मुख वाली हैं, तलवार खड्गवांग धारण करती हैं, मनुष्यों की माला से सुशोभित हैं, हाथी के चमड़े का वस्त्र धारण करती हैं, मांस रहित हैं, मतलब कृशकांग मतलब पतले दुबली हैं एक तरीके से, मांस रहित भयानक अत्यंत विस्तृत मुंह, बड़े से मुंह वाली हैं, भीषण भयानक लाल लाल नेत्रों वाली हैं और अपने आवाज़ से सभी दिशाओं को भरने वाली हैं। ये तो माँ का ध्यान था। अब देखो, कालिका पुराण के बारे में बड़ा ही मतभेद है कि कालिका पुराण वास्तव में क्या है। तो मैं अपनी जितनी भी मेरी बुद्धि है उस हिसाब से मैं इसके बारे में विवेचन करने का प्रयास करता हूँ। देखो, कालिका पुराण 18 पुराण से अलग है। जो ये मुख्य 18 पुराण हैं वो अलग हैं कालिका पुराण से। कहा गया है कि जो पुराण की संख्या है वो कहीं कहीं 54 बताए गए हैं और कहीं कहीं कहा गया है कि 18 महापुराण हैं और 18 उप पुराण हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मत ये है कि कालिका पुराण मार्कंड पुराण का ही एक अंश है, क्योंकि जो हमें श्लोकों की संख्या देखने को मिलती है, मार्कंड पुराण में 9000 श्लोक की संख्या लिखी हुई है, मतलब 9000 श्लोक होने चाहिए। लेकिन जो उपलब्ध संख्या है वो है 6900। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि कालिका पुराण का आधा भाग मतलब 2100 श्लोक अगर मिला दिए जाएं तो मार्कंड पुराण पूरा हो जाता है। वहीं कई लोग इसको कहते हैं कि ये देवी पुराण का भी एक हिस्सा है। कुछ अध्यायों में कालिका पुराण और देवी भागवत में जो है एकदम सेम टू सेम चीज़ें मिलती हैं। तो अब इस विवाद वाले विषय में जाना नहीं है। मेरे विचार में एक उप पुराण है, शाक्त मत का बहुत ही विस्तृत पुराण है और इसके लिए मतलब ये उप पुराण है या मार्कंड पुराण का ही एक अंश है या देवी भागवत का अंश है, देवी पुराण का अंश है, तो इस विषय में हमें विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार में यह एक उप पुराण है और इसको उप पुराण ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। देखो, इसमें विस्तृत रूप से माँ काली का चरित्र का वर्णन किया गया है। मतलब देखो, इसमें भी थोड़ा सा मतभेद ये है कि इसकी 2 प्रतियां, एक पुरानी प्रति जो पाई जाती है उसमें जो काली हैं वो शिव की शक्ति के रूप में इसमें ज़्यादा प्रतिपादित किया गया है। जो कुछ नई प्रतियां प्राप्त हुई हैं हस्तलिखित, मतलब जो पत्रों पे, उसमें योग माया को मतलब वैष्णवी शक्ति को ज़्यादा प्रतिपादित किया गया है। तो अब इस विषय में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि विवाद में हमें नहीं जाना है। तो कालिका पुराण के बारे में और मैं बताऊं, मुख्य रूप से कालिका पुराण जो है माता सती और भगवान शिव, उसके अलावा माता पार्वती,
इनसे संबंधित पुराण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें महालक्ष्मी और नारायण आदि का मतलब समावेश नहीं है। इसमें भी जो सभी वैष्णवी शक्तियों का भी समावेश है और सबके बारे में इसमें विस्तृत चर्चा की गई है। यहाँ तक कि इसमें तो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार आदि का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। तो देखो इसमें 90 अध्याय हैं और उन अध्यायों में क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको रुचि लगे। देखो जो पहला अध्याय है इसमें वैष्णवी महालक्ष्मी की जो है विष्णु भगवान की सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, यम, इंद्र, इन सब के बारे में बताया गया है। और ब्रह्मा के दक्षादि प्रजापतियों, मारीच, मानस पुत्र, संध्या नाम की मानसी पुत्री आदि का वर्णन किया गया है। उसके बाद ब्रह्मा के पुत्र जो हैं कामदेव का उत्पत्ति है, ब्रह्मा और उनकी संततियों और ब्रह्मा की संध्या के प्रति आकृष्टि के बारे में भी इसमें वर्णन है। उसके अलावा इसमें पितरों की उत्पत्ति का भी वर्णन है दूसरे अध्याय में। पितरों की, देखो पितरों से सभी लोग काफ़ी खौफ खाते हैं। आज की डेट में आधे लोगों की जो है पितृदोष से ग्रसित रहते हैं आज कर के लोग। तो पितरों की उत्पत्ति की कथा सुनेंगे तो थोड़ा जो है पितृ अनुकूल होते हैं। उसके अलावा तीसरे अध्याय में कामदेव को ब्रह्मा के द्वारा शाप दिया गया है और दक्ष की पुत्री रति से कामदेव के विवाह का वर्णन है। उसके अलावा चौथे अध्याय में ब्रह्मा के श्वास लेने से वसंत को कामदेव के वसंत की उत्पत्ति हुई और कामदेव को उनके सहचर के रूप में स्थापित किया गया है चौथे अध्याय में। पांचवें अध्याय में शिव को सम्मोहित करने के लिए विष्णु माया मतलब योग माया की स्तुति की गई है और मतलब कामदेव और रति, कामदेव, रति, वसंत आदि की सहयोग करने के लिए इनको स्तुति की गई है, इसकी योग माया की। तो वही योग माया जो है भगवती काली कहलाई हैं। उसके बाद कामदेव के सहायकों के रूप में मार्गणों की उत्पत्ति और योग माया की महिमा का वर्णन है छठे अध्याय में। सातवें अध्याय में कामदेव योग माया के सहयोग से शिव का सम्मोहन जो है किया गया है। अब देखो शिव को भी जो सम्मोहित कर दे वो शक्ति भगवती काली ही हो सकती है। उसके बाद दक्ष के द्वारा जो है माँ काली का तपस्या किया गया है और फलस्वरूप सती के रूप में उनकी प्राप्ति की गई। पुत्री के रूप में माता सती जो हैं प्रकट हुई हैं दक्ष के यहाँ। और उसके बाद आठवें अध्याय में माता सती के बाल लीला का विस्तृत वर्णन है। 9 से 13 अध्याय तक माता सती और भगवान शिव के विवाह की चर्चा है। ये 10वें अध्याय में काम प्रभाव से मतलब कामासक्त होकर के भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा नारद जी को भेजते हैं दक्ष के यहाँ और उनके वागदान मतलब विवाह की प्रस्ताव भेजते हैं दक्ष के यहाँ। तो इस तरीके से 10वें और 11वें अध्याय में माता सती का विवाह है। 12वें में सृष्टि का विस्तार किस तरीके से हुआ है इसके बारे में बताया गया है। और 13वें अध्याय में जब बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है, 13वें अध्याय में ब्रह्मा से क्रुद्ध होते हैं भगवान शिव और विष्णु ने त्रिदेवों का एकत्व स्थापित किया है। देखो मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों एक ही स्वरूप हैं, इसके लिए भगवान विष्णु ने त्रिदेवों का एकत्व स्थापित किया है। 14वें और 15वें अध्याय में माता सती का जो है विहार मतलब विवाहोपरांत जो उनका विहार है वो श्रृंगार आदि के साथ बताया गया है। 16वें अध्याय में पिता द्वारा किए गए शिव के अपमान से शुद्ध हो सती माता का जो है देह का त्याग किया गया है। और 17वें में शिव गण के द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया गया है। 18वें अध्याय में
भगवान करुण क्रंदन करते हैं शिव माता सती का सती के शव को लेकर के अपने कंधों पे करुण क्रंदन करते हुए और पूरे ब्रह्मांड में गिरते हैं। और उसके बाद जो उनसे वाष्प को रोकने के लिए भगवान शनि का जो है अति महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी वजह से नरक का विस्तार हुआ है। ये कथा मैंने एक बार पहले भी कभी सुनाई है कि नरक की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो नरक की उत्पत्ति का जो अध्याय है वो कालिका पुराण में ही नरक की उत्पत्ति की कथा है, और इसमें भगवान शिव के अश्रु से जो है नरक की उत्पत्ति होती है, उसके बारे में है। भगवान शनि क्यों इस तरीके से, इसमें क्या योगदान है, ये सब इसके बारे में विस्तार से वर्णन है 18वें अध्याय में। 19वें अध्याय में शिव संताप के निवारण के लिए शिप्रा सरोवर पर जाते हैं, जहाँ पे शिप्रा नदी का प्राकट्य हुआ है। शिप्रा का उत्पत्ति, अरुंधति के विवाह आदि का उल्लेख किया गया है। 20वें और 21वें अध्याय में संध्या के तपस्थली चंद्रभाग पर्वत और चंद्रभागा नदी की उत्पत्ति का वर्णन है। उसके अलावा 22वें और 23वें अध्याय में अरुंधति माता का जन्म और विवाह का वर्णन है। 24वें अध्याय से लेकर के 40वें अध्याय तक वराह भगवान का भी वर्णन है। इसमें देखो किस तरीके से वर्णन है और कितनी सुंदरता से इसमें बताया गया है कि 24वें अध्याय में प्रलय संहार का कथन है। 25वां अध्याय पूरा का पूरा वराह सर्ग है। आज की डेट में देखो भगवान वराह और माता वाराही का जो पूजा पद्धति है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लुप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि कम होता जा रहा है और बहुत ही नगण्य मात्रा में रह गया है। तो उसके बारे में विस्तार से यहाँ बताया गया है। उसके ये पूरा एक अध्याय ही वराह सर्ग के नाम से जाना जाता है। 26वें और 27वें अध्याय में संसार की अनित्यता का वर्णन किया गया है। 28वें अध्याय में भी यही है। 29वें अध्याय में वाराह और उनकी संततियों द्वारा उत्पीड़न का वर्णन मिलता है। 30वें अध्याय में भगवान शिव का शरभ अवतार उत्पन्न होता है, इसकी कथा है 30वें अध्याय में। और इसी में भगवान नरसिंह और नर नारायण के अवतारों की भी अद्भुत कथा इसमें है, इस पुराण के अंदर। 31वें अध्याय में वराह और उनके बच्चों के शरीर से यज्ञ एवं यज्ञ पात्रों की उत्पत्ति होती है, इसके बारे में बताया है। 32वें अध्याय में मत्स्य अवतार, 33वें और 34वें अध्याय में काल प्रलय प्रलयांतर सृष्टि का वर्णन किया गया है। 35वें अध्याय में सर्वभाग त्याग की कथा है। 36 से 40 तक क्रमशः नरकासुर का जन्म और उसके अभिषेक, तपस्या, राज्य और अन्य चीज़ का वर्णन है। तो नरकासुर कौन है? माँ कामाख्या का अनन्य भक्त रहा है। किस तरीके से वो वहाँ पहुँचा और किस तरीके से उसने जो है माँ कामाख्या की भक्ति करी है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन है। उसके बाद 41 से लेके 45 तक का भाग जो है पार्वती चरित्र कहलाता है। किस तरीके से जो है आदि शक्ति पुनः माँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, इसके बारे में विस्तृत वर्णन है। और 46 से 90 तक का जो अध्याय है वह कालिकेय खंड के नाम से जाना जाता है। ये कालिका खंड था, ये कालिकेय खंड के है। अब देखो ये यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होती हैं। इसमें जो है कालिका के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन है। उसके बाद भृंगी और महाकाल की उत्पत्ति की कथा है। और शिव और पार्वती के विवाह के पश्चात उनके महामैथुन की कथा है और महामैथुन से उत्पन्न भय और उससे उत्पन्न होने वाली चीज़ों के बारे में बताया। मतलब जब देखो शिव से बड़ा ना कोई योगी है ना कोई भोगी है। जब वो भोग करने पे आते हैं तो संपूर्ण सृष्टि जब उनकी महामैथुन हुई तो पृथ्वी यूं यूं हिलने लगा, पूरा संसार कंपायमान हो गया। इसके बारे में विस्तृत कथा है, तो ये मैं सुनाऊंगा। मैंने पढ़ा है तो इसलिए बता रहा हूँ, पहले भी तो इसके बारे में कथा है।
कि किस तरीके से उनके महामैथुन से लोग त्राही त्राही करने लगे, और उसके बाद जो है भृंगी और महाकाल की उत्पत्ति कैसे होती है, ये कथा का वर्णन 46वें अध्याय में है। 47वें अध्याय में वैताल और भैरव की उत्पत्ति की कथा सुनाई गई है, तथा शिव के मनुष्य रूप में जो चंद्रशेखर अवतार है, चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वै यमः, जो इस तरीके की स्तुति करते हैं ना, तो चंद्रशेखर के चरित्र का भी प्रारंभ होता है। 48वें अध्याय में माँ काली किस प्रकार तारावती बनती हैं, इसके बारे में बताया गया है, और तारावती के रूप में चंद्रशेखर से उनके विवाह का वर्णन है। और उसके अलावा 50वें अध्याय में तारावती रूपी काली और कपाली रूपमय शिव के संयोग से, कौन कौन, तारावती रूपी काली और कपाली रूपमयी शिव के संयोग से बैताल और भैरव की उत्पत्ति होती है। तो लोग जो है आजकल बैताल और भैरव पूछते हैं, भैरव तो सब लोग पूछते हैं, लेकिन बैताल का नाम सुनते ही लोग डरते हैं। तो ये मत समझना कि बैताल इतर योनि ही है। बैताल जो है भगवान शिव और आदि शक्ति से प्रकट हुए उनकी एक संतति है। तो इसके बारे में कथा है 51वें अध्याय में। उसके बाद 52वें से लेके 72वें अध्याय तक, 71वें अध्याय तक काली माता के विविध स्वरूपों और विविध पूजा पद्धतियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। महिषासुर के अनेक जन्म और दुर्गा पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, इसके बारे में विस्तृत वर्णन है। दुर्गोत्सव के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। उसके बाद 72 से 75 अध्याय तक कामाख्या माता का वर्णन है। कामाख्या माता का महात्म्य है, कामाख्या माता का पूजन पद्धति है, कवच है। फिर इसके अलावा त्रिपुरा महात्म्य जो परशुराम जी का है ना, वो कालिका पुराण से ही उठाई हुई है। तो त्रिपुरा महात्म्य, त्रिपुरा रहस्य मेरे ख्याल से है नाम। तो त्रिपुरा महात्म्य और उन त्रिपुरा के पूजा पद्धति का विस्तृत वर्णन है यहाँ कालिका पुराण में 72वें से 75वें अध्याय तक। उसके बाद 77 से 83 अध्याय तक जो 7 अध्याय में कामरूप में क्या क्या चीज़ें हैं, पूरे कामरूप मंडल में इन सब की स्थिति के बारे में बताया गया। मतलब ये समझो कामरूप के बारे में मैं पिछले 10 साल से कामरूप जा रहा हूँ, लेकिन कामरूप मंडल के बारे में अभी आधा भी शायद ही जान पाया होऊंगा कि कितनी चीज़ें कहाँ हैं और किस तरीके से हैं। तो कामरूप के बारे में विस्तृत, इसमें तो पता है मुझे कि कहाँ क्या है, लेकिन वहाँ एक्चुअल फिजिकल चीज़ें ढूंढनी बड़ी मुश्किल है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की किस प्रकार उत्पत्ति हुई है, परशुराम जी का चरित्र इसमें बताया गया है। उसके बाद 84 से लेकर के 88 तक के अध्यायों में राजधर्म वर्णन के अंतर्गत अनेक राजा के बारे में है और राजा के कर्तव्यों का निर्देश किया गया है। 89वें और 90वें अध्याय में वैताल और भैरव के संततियों का वर्णन किया गया है। मतलब ये कुल 90 अध्याय है और इसमें इस तरीके से वर्णन किया गया है। देखो, अब हम थोड़ा सा देश काल परिस्थिति की बात करेंगे कि कहाँ किस प्रकार से, मतलब ये कालिका पुराण की जो इतनी कथा है वो कहाँ कहाँ की कथाओं को मिला करके और किस तरीके से एकजुट किया गया है। तो आपको देख के बड़ा ही हर्ष होगा, बहुत ही प्रसन्नता होगी कि भारतवर्ष की लगभग सारी स्थानों को, लगभग सारे जगहों को कालिका पुराण टच करता है। देखो किस तरीके से, मुख्य रूप से तो ये कामाख्या क्षेत्र के बारे में कालिका पुराण का बात है, लेकिन काशी, कोल्हापुर आदि जगह भी नहीं छूटे हैं। संपूर्ण हिमालय जो है इनका विहार क्षेत्र है। अब वो तो आपको पता ही है कि भगवान शिव और माता का जो स्थान है वो पूरा हिमालय का क्षेत्र है। उसके अलावा ये काशी, कोल्हापुर, दक्षिण तक के क्षेत्रों की भी कथा थोड़ी थोड़ी इसमें आपको कहीं कहीं मिल सकती है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष एक है, ये हमारे कई पुराणों में इसके लिए आपको प्रमाण मिल जाएंगे। उसके अलावा मत्स्य, वराह,
राम, कृष्ण, नरसिंह, नर नारायण के अवतारों की भी कथा इसमें विस्तृत रूप से आए हुए हैं। काल से लेकर के द्वापर तक के कथा इसमें है। और चूँकि इसमें महाभारत का भी एक अंश आ चुका है, इसलिए इसको द्वापर युग तक की कथा हम मान सकते हैं। खांडव दहन की चर्चा कालिका पुराण में की गई है। तो ये तो देखो थोड़ा सा मैंने संक्षेप में आप लोगों को इसके बारे में, कालिका पुराण के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया है संक्षेप में। अब जितना मैं दे सकता था या जिस तरीके से मेरी देने की क्षमता थी उस तरीके से मैंने देने का प्रयास किया है। और कल से जो है इसकी कथा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला जो अध्याय है वो है काम प्रादुर्भाव वर्णन, मतलब काम की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका क्या किस तरीके से कि क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं कथा सुनाऊंगा आप लोगों को। तो और बीच बीच में श्री विद्या उपदेश के भी कुछ अंश आ सकते हैं। तो अब जितने दिन चले, ज़रूरी नहीं है कि सावन में कंप्लीट ही हो जाए, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। और मेरी उम्मीद ये है कि महीने 2 महीने में कालिका पुराण जो है सुना दिया जाए और सभी लोग इसका लाभ उठाएं और बहुत सी नवीन बातों का आपको ज्ञान होगा कालिका पुराण की कथा से। और मतलब काफ़ी आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज के लिए यहीं समाप्त करता हूँ। कल पुनः अगले भाग के साथ मिलते हैं। श्री मात्रे नमः। जय माँ काली, जय श्री महाकाल।